आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्ष के मौजूदा दौर में विश्व समुदाय शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय देश की बढ़ती क्षमताओं और विदेश नीति को दिया। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी के समर्पण और आकर्षण से ये विश्वास पैदा होता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया भर में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है और विश्व समुदाय को बता रहा है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं में दुनिया भर में समस्याओं के समाधान निहित है और इसलिए आज के विभाजित विश्व में भी भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मिशन लाइफ और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का दृष्टिकोण अपनाने सहित कई पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों के कारण दुनिया भर में उम्मीद की किरण जगी है तथा भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति विश्व का दृष्टिकोण बदला है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेजी पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। INDI गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक के बेंगलुरु और चिकबल्लापुर तथा महाराष्ट्र के परभणी और नांदेड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे कार्य करने की वचनबद्धता दोहराई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के एरियाड में एक जनसभा को संबोधित किया। अमरोहा की एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर INDI गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव से संबंधित कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पंजाब से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की गारंटी इस चुनाव में किसी काम की नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। जिले के भैरमगढ़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान केशकुतुल के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर में आज पुंछ जिले के सुरानकोट इलाके में एक हेडमास्टर को पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है और स्थानीय थाने में FIR दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस वर्ष 16 जून की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 मई है। IPL क्रिकेट में कोलकाता में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।